जीवन साथी की जब बात आती है तो सब लोग अच्छा ही सोचते हैं कि वो हमसे अच्छा हो, हमें संभाले। तो इस हिसाब से मैंने भी हमेशा से एक नॉर्मल लाइफ पार्टनर के बारे में ही सोचा है। और मैं अपना घर बनाया हूँ जिसको किराया में चलाता हूँ। दिव्यांग जनों का एक परिचय सम्मेलन और साथ में शादी का भी कार्यक्रम होता रहा है और बहुत अच्छी सोच, बहुत अच्छी पहल कि हमारे दिव्यांग जनों को सम्मान देते हुए इन्होंने अच्छा काम, ये 16वां वर्ष जो इस तरह से कार्यक्रम करते आ रहे हैं। और जाति जाति धोबी। विकलांगता किससे है आपकी? बाएं पैर से। कितने %? 60%। ये अखिल भारतीय विकलांग क्षेत्र परिषद का 16वां आयोजन है और लगातार ये आयोजन की प्रसिद्धि बढ़ती जा रही है। निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं कि ये आयोजन छत्तीसगढ़ स्त्री होता था, इस वर्ष जो है पंजाब से, झारखंड से, मध्य प्रदेश से, उड़ीसा से लोग आए हुए हैं। ये बहुत खुशी का माहौल है कि बिना परिचय दिए ही मतलब बच्चे इतने जागरूक हैं कि नीचे ही आपस में मिल के और संबंध बना ले रहे हैं। हमें बहुत खुशी है कि इस मंच की ये बहुत बड़ी सफलता है। कार्यक्रम में अभी कहाँ से आए हैं, कौन कौन से स्टेट से? उड़ीसा से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, मध्य प्रदेश से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं। पदाधिकारीगण सदैव तत्पर हैं। पुनः धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन। बहरन बाजार आशीर्वाद भवन में आई हुई है, जहां पर अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद छत्तीसगढ़ प्रांत के द्वारा परिचय सम्मेलन हो रहा है। ये सभी जाति एवं पंथ के विकलांगों के लिए है और 16वां राज्य स्तरीय विकलांग युवक युवती परिचय सम्मेलन एवं सामूहिक विवाह का आयोजन हो रहा है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में लक्ष्मी रजवाड़े जी यहाँ पर मैडम आई हुई थी और कार्यक्रम अभी अटेंड करके गई है। विधायक पुरंदर मिश्रा जी भी इस कार्यक्रम में विशेष रूप से शामिल थे। आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं कार्यक्रम जहां पर हो रहे मंच में किस प्रकार से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सक्सेना जी, कानपुर सभा शिक्षा मंडल के पदाधिकारीगण एवं बाहर से आए हुए सभी दिव्यांग भाई बहन और उपस्थित सम्मानित श्रोतागण। पिताजी का नाम? श्री ललितेश कर्मा। आपकी जन्म तिथि? 24/12/94। आप किस जाति से हैं? लोहार। आपकी आय? 35 से 40 हजार है मेरी आय। 35 से 40 हजार रुपये महीना जी। शिक्षा कहाँ तक है आपकी? 10वीं। आपके कितने भाई बहन हैं? एक बहन, 3 भाई और माँ। भाई बहन विवाहित है कि अविवाहित? बहन की शादी हो गई, भाई की शादी हो गई, बड़ी वाले की। आपकी जो विकलांगता है, दिव्यांगता, वो कहाँ से है? भोपाल। नहीं, आपका जो प्रॉब्लम है, आपकी जो दिक्कत है पैर में है ना? पैर में कहाँ से है? नीचे से है। आप स्वजाति या अंतरजाति किसमें विवाह करना चाहते हैं? जी, किसी भी जाति में चल रहा। आपके साथ अभिभावक आ गए मंच पे? बुला लो माइक। आप एक बार थोड़ा चल के दिखा दीजिए। माइक को ले लो। अब एक बार इधर। सभी युवती प्रत्याशी हमारे बीच विशाल विश्वकर्मा जी हैं। आपके अभिभावक कहाँ हैं? तुम्हारा जन्म तारीख क्या है? 10 जनवरी 1994। और जाति क्या है तुम्हारी? राजवाड़े। राजवाड़े मतलब? रजवार। तो ज्वार। विकलांगता किसमें है तुम्हारी? पैर से। कितने %? 82। 82। भाई बहन? एक बहन, एक भाई। 4 लिखवाए हो? सदस्य 4 हैं। सदस्य नहीं, भाई बहन से मतलब है हमको। कम से कम फॉर्म तो ढंग से भरा करो यार। शिक्षा क्या की तुमने? पढ़ाई। MSW की हो, पोस्ट ग्रेजुएट। अरे वेरी गुड। तुम्हारी कितनी, तुम कहीं काम करती हो? नहीं, NGO के साथ बस जुड़ी हुई हूँ। NGO के साथ बस जुड़ी हो? तो कुछ आमदनी होती है? नहीं। खर्च कैसे चलता है आपका? खर्च मतलब मैं क्या उसको है? ऑनलाइन CSC सेंटर का भी करती हूँ ना काम। हाँ, तो वो पूरा बताइए ना, उसमें आपको मंथली कितना मिलता है,
वो काम के ऊपर है मैम, वो फिक्स नहीं है उसका कुछ। कमीशन बेस पे करती हैं? जी। अच्छा, घर में कौन कौन है? माँ है, बहन है, भाई है। अच्छा, इसलिए 4 सदस्य लिखा है। पूछे उसे आगे। और जाति अंतरजाति किस तरह का विवाह करना चाहेंगी? जाति। जाति। जीवन साथी कैसा चाहिए तुमको सितारा? मतलब मैं जितनी हूँ थोड़ा कम रहे। पैरों का विकलांग ही होना चाहिए ना? ठीक है, कैसा भी चलेगा, लेकिन ये है सितारा राजवाड़े, स्वर्गीय शुभलाल राजवाड़े की बेटी। बिंदल, आपसे भी अनुरोध है, आप मंच पे आ जाए। सीधा थोड़ा पकड़िए उसको, सीधा। हाँ, श्वेता आप भी आ जाए। दिव्या, श्वेता 1 मिनट। विजय भैया, बहुत सारे लोग हैं, महिलाओं के बगैर काम नहीं होगा, क्योंकि अपने को समाज में युवा। हाँ। होनी चाहिए सर, थोड़ा सा पास। हाँ, आ जाएगा, आ जाएगा। चलो सामने, रेडी, सामने। क्या? हाँ। बिंदल, आपसे भी अनुरोध है, आप मंच पे आ जाए। सीधा थोड़ा पकड़िए उसको, सीधा। हाँ। श्वेता आप भी आ जाए। दिव्या, श्वेता 1 मिनट। विजय भैया, बहुत सारे लोग हैं, महिलाओं के बगैर काम नहीं होगा, क्योंकि अपने को समाज में युवा। सामने घनश्याम की फोटो आनी चाहिए सर, वो एक और आ रहा सामने। यस, रेडी, फाइन। इधर आ जाओ। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, बैठिए आप, कि आपने ऐसा क्यों डिसीजन लिया कि आप किसी विकलांग बच्ची से शादी करना चाहते हैं? थोड़ी परिस्थिति भी देखी जाती है घर की जी। किराए के मकान की वजह से नहीं हो पा रहा है, मतलब रिश्तेदार भी हाथ नहीं दे रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, इसलिए आप इस तरह से डिसीजन लेने पर मजबूर हुए कि मैं किसी विकलांग बच्ची से भी शादी कर लूँगा, है ना? चलिए, ये भी एक भावना है आपकी, हम उसका सम्मान करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भविष्य उज्जवल हो। बैठिए आप अपने। पंजाई है। और आपकी जन्म तारीख क्या है? जन्म तारीख बताओ बताओ, तुम ही बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। जन्म तारीख 23 का। 23 साल की उम्र है तुम्हारी। और घर वाले लिखवाए हैं 13/11/97। ठीक है, सही है। जाति क्या है तुम्हारी? 23 साल। और जात क्या है? जात मत। जात कौन जात के हस? मैं का जात हूँ? धीमर। धीमर जात के हस। और कौन जात में विवाह करबे? तोरे जात में करबे, दूसरा जात में कर लेबे? सब जात में तो क्या? सब जात में कर लेबे। अच्छा, और कैसा वाले विकलांग ले करबे शादी? तोर तो पैर के है बाहर से विकलांग। हाँ, तो कैसा विकलांग से शादी करबे? मोरे जैसे। तोरे जैसे। ये ललिता बंजारी है, गुणवंत बंजारी जी की बेटी है, और कैसे बोल रही है सब सुन रहे हो, थोड़ा चल के बताएंगे। विकलांगता पाँव से भी है और बाएं हाथ में भी है। 23 साल इनकी उम्र बता रहे हैं। बोलने में भी गड़बड़ हो रहा है। साथ में जो आए उनको माइक दो। साथी चाहिए, आप भी तो बताइए, साथ में आए थे। उतना ज़्यादा विकलांग तो नहीं है, इससे अच्छा थोड़ा चाहिए इसके लिए। ये है नीतू घिदौड़े, ग्राम खपरी, सतनामी पारा, मंदिर असौद, राजा राम गिरोड़ की बेटी हैं। इनकी जन्म तारीख है 19/1/96। जाति से सतनामी है, और ये पैर और हाथ दोनों से 45% विकलांग है, और ये अपने जात में ही विवाह करना चाहती हैं। और जो युवक इनसे विवाह करेगा वो इनसे थोड़ा कम % विकलांग होगा, उनसे ही शादी करेंगी। थैंक यू। अब जा सकती है। और जाति? जाति धोबी। विकलांगता किससे है आपकी? बाएं पैर से। कितने %? 60%। क्या काम करती हैं आप? मैं
बुटीक में है, सिलाई का काम है, फैशन डिजाइनिंग वाला। कितना सैलरी है आपका महीने का? ज़्यादा नहीं तो 12-15 है, लेकिन बस 10-12 तक बोलती हूँ मैं। सही बोलती हो। शिक्षा क्या है आपकी? 9वीं पास है। भाई बहन? 6 भाई 2 बहन। सजाती है अंतरजाती कैसा विवाह करना चाहती हो? कोशिश है कि अपनी ही जाति से हो जाए तो बेहतर रहेगा। और कुछ जीवन साथी के लिए कुछ और विचार आपके? नहीं, मतलब कुछ ऐसा रहे कि मैं एक दूसरे पर एकदम से डिपेंड तो रहे, लेकिन एकदम से ना रहे, मतलब खुद कमा सके, अच्छे से रह सके, जैसे खाना पीना हर चीज कर सके। भले विकलांग दिखे तो दिखे, लेकिन हर चीज से संपूर्ण रहे, मतलब चल फिर सके। लगता है किसी को सहारा, लेकिन इतना भी सहारा ना मिले चले, ऐसे बोल रही हूँ। 75 आपका बर्थ है ईयर, तो मैं यही सलाह देना चाहूंगी कि इस मंच से कि थोड़ा कंप्रोमाइज आपको करना होगा। क्योंकि 75 के बाद कुछ सालों के बाद आपको भी सहारे की जरूरत पड़ने लगेगी। तो ये जो एज है ना, ये बहुत है। तो आप कहीं जाके थोड़ा कंप्रोमाइज करिए और अपने जीवन साथी का चुनाव तत्काल करिए। आप बहुत सालों से आ रही है ना? नहीं, 1 साल बस आई थी मैं, तो उस समय मुझे मतलब मिला ही नहीं मिला। शुरू में आई थी मैं, करीब 8-10 साल पहले ही आ चुकी थी मैं। तो दोबारा मेरे को यहाँ पता ही नहीं चला, समझ में नहीं आया कब हुआ, कब परिचय सम्मेलन समझ में नहीं आया, फिर मैं आगे भूल गई। अभी आपको कोई समझ में आ रहा है? देखते हैं अभी क्या होता है। तो फटाफट देखिए, टाइम हुआ जा रहा है और नंबर नोट करके ले जाइए। तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक। चलिए, धन्यवाद। 153। थोड़ा चल के दिखा दो, थोड़ा चलिए। हाँ, आराम से चल रहे हैं आप तो। ये 155 जो चल के दिखा रही हैं गायत्री निर्मलकर, पुसाऊ राम निर्मलकर की बेटी हैं। इनका जन्म 4/7/75 है, जाति से धोबी हैं और कोशिश करेंगी कि अपने जात में ही विवाह करेंगी। ललिता बंजारी, इधर देखो सामने। 153। थोड़ा क्या नंबर? चलो, नंबर क्या है? 153। ललिता बंजारी, पिता का नाम? अच्छा, आ रही है क्या? आ जाओ जल्दी आओ। ये बहुत खुशी का माहौल है कि बिना परिचय दिए ही मतलब बच्चे इतने जागरूक हैं कि नीचे ही आपस में मिल के और संबंध बना ले रहे हैं। हमें बहुत खुशी है कि इस मंच की ये बहुत बड़ी सफलता है। कर सकते हैं, ठीक है। और आपको कैसा नंदोई चाहिए ये नहीं बताएंगी आप? आपकी ननंद है ना ये? बताओ माइक पे बताओ। हुआ पंडित प्रदीप मिश्रा जी, अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक। उनके जो कोबरेश्वर धाम है वहाँ से 10 किलोमीटर है मेरा गांव। आपके पिताजी का नाम? पिताजी का नाम है श्री मदन लाल जी राठौर। आपकी जन्म तिथि? मेरी जन्म तिथि है 14/9/1994। जाति? जाति तेली राठौर। आपकी विकलांगता कैसे है? मेरा ये राइट हैंड कटा हुआ है। आप क्या करते हैं? मैं टेली कम्युनिकेशन में जॉब करता हूँ, एयरटेल और वीआई में, जिसमें मेरी सैलरी एयरटेल में 22,000 सैलरी है और वीआई में है 15,000। दोनों जगह एक साथ करते हैं? दोनों जगह एक साथ करता हूँ। फील्ड वर्क में जॉब है मेरी। आपकी शिक्षा? शिक्षा वैसे तो मतलब सेकेंड ईयर है, लेकिन क्या है सेकेंड ईयर के एग्जाम नहीं दे पाया था, तो 12th पास हूँ मैं। आप लोग कितने भाई बहन हैं? हम 2 भाई है, 1 बहन है। सबसे बड़ा मैं हूँ, छोटी वाली सिस्टर उसकी शादी हो गई है और उससे जो छोटा वाला भाई है वो फाइनेंस में है। हमसे कन्हैया अग्रवाल जी हैं, जो कि अग्रवाल समाज में काफी लोकप्रिय हैं और सामाजिक कार्यों में आपको देखने को मिलते हैं। कन्हैया भाई, क्या है कार्यक्रम, बताइए थोड़ा। विशाल विश्वकर्मा के विकलांग चेतना परिषद, मारवाड़ी और मंच और विभिन्न संगठनों के साथ मिल करके लगभग 16 साल पहले ये कार्यक्रम हमने प्रारंभ किया था। और इसमें तो एक बार ऐसा भी हुआ जब एक टारगेट लेकर के चले 101 सामूहिक विवाह का, उसको उस समय लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज भी किया गया है। तो ये बड़ा आयोजन दिव्यांग लोगों के लिए लगातार हम कर रहे हैं और दिव्यांगजन इसका लाभ भी पा रहे हैं। इसके माध्यम से उनको जहां एक दूसरे की पसंद के जो है युवक युवतियों को वर वधू के रूप में परिवर्तित होने का अवसर मिल पा रहा है, वहीं शासन का सहयोग और समाज के सहयोग से
जो विवाह का जब काम होता है तो विवाह के दौरान शासन की सहयोग राशि का मामला हो या समाज के लोगों की मदद से एक अच्छे वातावरण में जो उनको नहीं मिल पाता था वो सब कुछ अच्छा वातावरण मिल जाए, अच्छे लोगों की उपस्थिति हो, सब लोगों की उपस्थिति में सबके आशीर्वाद से उनका परिवार जो है दाम्पत्य जीवन बंधे और परिवार के रूप में आगे बढ़े। आए हैं कल मम्मी आए हैं तो काबर नहीं आई खाना खाते बोले में नहीं जोन लड़का से तुम शादी करूँ वो लड़का देखी ना कि मोर सास कौन है तय मौसी सास तय क्या काम के सास ला देखी था कुछ आगे बढ़ी बात था समझे बोले की जरूरत नहीं है मंच में ये मेरा ही तो ये लड़की ला देखी अगर माँ ये हरे उससे वो समझ में उसको आएगा आगे संबंध बनाना है तो ये तय तो नहीं मिले ना रोज वो मिली तय कर माँ के जरूरत ज्यादा है। माता जी कहाँ है? आठ है आओ भाई जल्दी जल्दी। हमारे साथ पंकज अग्रवाल जी हैं जो कि यहाँ विकलांग युवक युवती परिचय सम्मेलन चल रहा है, 16वां सम्मेलन, राज्य स्तरीय सम्मेलन। क्या है कार्यक्रम, थोड़ा बताइए। आज के ज़माने में सकलांग बच्चों के विवाह में बहुत समस्या आ रही है जोड़ा बनाने में, और डॉक्टर DP अग्रवाल जी हमारे संस्था के संस्थापक हैं। इन्होंने लगभग 20-25 वर्ष पहले उनके मन में एक ख्याल आया था कि जो विकलांग बच्चे हैं उनको भी जीवन यापन करने का पूरा अधिकार है जैसे सकलांग लोगों को है, तो उसके क्षेत्र में उन्होंने शुरुआत की थी। तो लगभग 20 वर्षों में ये हमारा 16वां आयोजन है और लगभग अभी तक हमने 800 जोड़े के करीब हमने विवाह संपन्न करा चुके हैं। ये 16वां आयोजन है। पहले हम लोग परिचय सम्मेलन कराते हैं जिसमें विकलांग और युवक युवती कुछ सकलांग भी आते हैं और अपना जीवन साथी चयनित करते हैं। फिर हम जैसे अभी हमारे 28 फरवरी और 1 मार्च के हमारा विवाह संपन्न होगा, तो जो जोड़े यहाँ तय होंगे और जो बाहर से तय होंगे उनका हम विवाह कराएंगे। और उस विवाह में हमारे द्वारा भी और शासन के द्वारा भी कुछ आर्थिक सहयोग किया जाता है, हमारे द्वारा उनको उपहार सामग्री वितरित की जाती है। इस कार्यक्रम में अभी कहाँ से आए हैं, कौन कौन से स्टेट से? उड़ीसा से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, मध्य प्रदेश से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, झारखंड से हैं। इसकी जानकारी मेरे को है और पंजीयन चल रहा है। और भी राज्यों से आए हैं। ये कार्यक्रम जरूर राज्य स्तरीय है लेकिन यहाँ उपस्थिति वो राष्ट्रीय स्तरीय होती है हमेशा। क्या संदेश देना चाहेंगे प्रदेश के लोगों को? प्रदेश के लोगों को ये कहना चाहेंगे कि हमारा उद्देश्य हम सब मिल के प्रयास करें कि विकलांग को भी हम अपने नॉर्मल जीवन शैली में उनको ला सकें। इसके लिए हम प्रयासरत हैं, उसमें वो हमें भी सहयोग करें, उनको भी सहयोग करें। धन्यवाद। पिताजी का नाम? सभी ध्यान दें, यहाँ पर जो युवती प्रत्याशी के